भुट्टो साहब बताएं, आज आपने छठा का सजावल का हंगामी दौरा किया है, मुख्तलिफ कारकुनों से मिले हैं, मुलाकातें की हैं और ताज़ियतें की हैं, तो सवाल से आप क्या कहेंगे? सिंध में शोहदा बहुत हैं लोगों, इस सूबे में और पूरे पाकिस्तान में लोगों ने बहुत से कुर्बानी दी, सदक़े दी, और हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि हम इनके फ़र्जन, वारिस और नवासे के साथ घूम सकते, फिर सकते हैं। वो अभी तक हमारे साथ हैं, अभी तक वो हमारे दोस्त हैं, और हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है, ये मुझे ऐसे लगता है। ये बताएं कि सिंध के पानी पर ज़बरदस्ती डाका डाला जा रहा है, 6 कैनाल जो हैं वो ज़बरदस्ती निकाले जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कैनाल गैर कानूनी है, ना किसी ने हमसे पूछा कि अगर ये बनाए, ना असेंबली के फ्लोर पे ये सवाल पूछा दिया था, तो हम इसको एक तो गैर कानूनी की वजह से हम इसको कबूल नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि हमारे दरिया सिंध खुश्क हो गया है। यहाँ पे सजावल में आप अभी भी जाके देख सकते हैं कि सिर्फ रेत है, कोई पानी भी नहीं है, और पानी से हम जीते हैं। हर कोई चीज़ के पानी की ज़रूरत है। हम ये कैनाल बनने ही नहीं देंगे, ये कैनाल हमारे मौत होगी। और अगर हमारे सरकार, अगर उनको चाहिए कि हम मर जाएं, तो बस प्लीज़ आप बस ऐसे कह दें, ताकि हमें पता है कि तुम्हारे क्या ख्याल है हमारे अपने बारे में। भुट्टो साहब ये बताएं कि छठा सजावल का आज आपने दौरा किया है, अवाम का जो जोश जज्बा देख रहे हैं, अवाम ने जो आपसे इजहार मोहब्बत किया है, ये इजहार मोहब्बत इस बात का जो सबूत है कि यहाँ के लोग जो हैं वो अब जो है वो यतीम हो गए हैं और बेसहारा हो गए, इनको एक सहारा चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई मुतबादल नहीं है, तो इस हवाले से आपने क्या मुस्तकबिल में सोचा है कि आप मुस्तकबिल में सिंध के लोगों की मालकी करेंगे, कि आप उनके लिए इलेक्शन में सामने आएंगे, क्या उनके लिए आप कोई इक़दाम उठाएंगे? इलेक्शन की बात एक रात में नहीं हो सकते, उसका ऐलान मैंने फ़िलहाल नहीं किया, मगर मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। मैं सियासत करने के लिए तैयार हूँ, मैं मैदान में आ रहा हूँ, और लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ विरासत की बात पर, मगर इसी बात पर कि हम आवाम के बारे में बात करते हैं, हम गरीब के बारे में बात करते हैं, और हम गरीब के हकूक़ मांगते हैं, इसलिए लोग हमारे साथ जा रहे हैं। इसमें कोई विरासत, मतलब कुछ तो है विरासत की बात, मगर मैं समझता हूँ कि लोग पीपीपी ने शायद ये समझा कि सिंध के लोग बेवकूफ़ है, वो इनके जो वायदे इन्होंने किए जो पूरे नहीं हुए, शायद वो पता नहीं चलेंगे कि इन्होंने पूरे नहीं किए वायदे। मगर मैं समझता हूँ कि लोग चाहते हैं कोई बंदा जो कि इनके हकूक़ के लिए मांगेंगे और जो कि इनके हकूक़ के लिए लड़ेंगे। भुट्टो साहब बताएं, आपने माहौलियाती तब्दीली पर भी बड़ा काम किया है, बड़ी महारत रखते हैं। छठा सजावल, बदीन, तंदो, मोहम्मद खान जो हैं, ये एक ऐसे अजला हैं जिनकी ज़मीनें जो हैं हर साल लाखों एकड़ जो है समुंदर जो है वो ले रहा है, और पहले से ही हमारे पास पानी की कमी है, दरिया में हमारी रेत उड़ रही है, हमारे पास पानी की किल्लत है, और अब जो 6 कैनाल डाले जा रहे हैं, और इस वक्त जो है हमारी ज़मीनें जो है, हमारा समुंदर जो है वो हमारी जो ज़मीनें जो हैं लाखों एकड़ जो है ले रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बात आपने बिल्कुल सही कहा था कि ये 6 कैनाल वाले मसला सिर्फ जज्बा पे हम नहीं लड़ रहे ना, हम साइंस को देख रहे हैं। अवाम साइंस देखते हैं, गरीब अवाम को पता है कि मौसमियाती तब्दीली हो रहे, उनको पता है ये चीज़ें क्या होते हैं, क्योंकि वो ख़ुद देख सकते हैं कि एक तो पानी लेट आया सिंध में, दूसरा हमारे जो चावल है ये खाली आ रहे हैं, गर्मी की वजह से हम तो चावल भी नहीं मिल रही, ये उगते हैं मगर खाली आते हैं, तो लोग देख सकते हैं मौसमियाती तब्दीली। और एक और भी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये पूरे पाकिस्तान बनने से पहले ये